गीता शास्त्रमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्र सुनिश्चितं यत्र स्थितं ब्रह्म ज्ञानं वेद शास्त्र सुनिश्चितं। ये गीता की महिमा सुन लीजिए। गीता शास्त्रमिदं शास्त्रं सर्वशास्त्र सुनिश्चितं यत्र स्थितं ब्रह्म ज्ञानं वेद शास्त्र सुनिश्चितं। इदं शास्त्रं मया प्रोक्तं गुह्यवेदार्थ दर्पणं यः पठेत प्रयतो भूत्वा स गच्छेद विष्णु शाश्वतम्। भगवान बोलते हैं, भगवान क्या कहते हैं? गीता का सारभूत यह जो शास्त्र है, संपूर्ण शास्त्रों द्वारा भली भात निश्चित सिद्धांत है। इसमें सभी वेद शास्त्रों का अच्छी तरह से निश्चित किया हुआ ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है। और भगवान कहते हैं मेरे द्वारा कहा हुआ यह गीता शास्त्र वेद के जो गूढ़ अर्थ है दर्पण की भांति दिखाई पड़ने लगता है। इस गीता शास्त्र द्वारा जो पवित्र हो, मन इंद्रियों को बस में रखकर इसका पाठ करता है वह सनातन देव भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। यत् पुण्यम पापहरम धन्यम दुख प्रणाशनम पठताम शृणताम वापि विष्णोर महात्म्य उत्तमम। अष्टादश पुराणानि नव व्याकरणानि च निर्मथ्य चतुरो वेदान मुनिना भारतम कृतम। भगवान विष्णु का यह उत्तम महात्म्य क्या? गीता शास्त्र पढ़ने और सुनने वाले के पुण्य को बढ़ा देता है, पाप का नाश कर देता है, वह व्यक्ति धन्यवाद के योग्य होता है और समस्त दुखों को दूर करने वाला है। कौन? यह गीता शास्त्र सभी दुखों को दूर करने वाला है। और मुनिवर व्यास जी ने क्या किया है? 18 पुराण लिखे हैं, हाँ, 9 व्याकरण और 4 वेदों का मंथन करके महाभारत की रचना की। फिर महाभारत रूपी समुद्र मंथन करने से यह गीता प्रकट हुई है। उसके अर्थ को का सार निकाल करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख में यह डाल दिया। पहले पुराण, व्याकरण और उस सब का निचोड़ महाभारत, महाभारत का निचोड़ गीता और गीता को पूरी तरह से निचोड़ करके भगवान ने अर्जुन को सुना दिया। कहा गंगा में प्रतिदिन स्नान करने से मनुष्यों का मैल दूर होता है, लेकिन गीता रूपी गंगा जल से स्नान करने से संसार की जो माया है यह समाप्त हो जाती है, यह समाप्त हो जाती है। ये गीता जी का महात्म्य है। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनु सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि। कहा गीता संपूर्ण वेदमयी है। गीता में सभी वेदों का ज्ञान लिखा है। मनु महाराज जो मनुस्मृति लिखे सर्व धर्ममयी है, गंगा जो है सर्व तीर्थमयी है और भगवान श्री विष्णु सर्वदेवमय है। मतलब गीता पढ़ लिया तो वेद पढ़ लिया, मनुस्मृति पढ़ ली तो सभी धर्म को जान गए, गंगा में स्नान कर लिया तो सभी तीर्थों का स्नान हो गया, और जिसने भगवान विष्णु की पूजा कर ली उसने सभी देवताओं की पूजा कर ली। तो वेद को समझना है, वेद को पढ़ना आजकल कलयुग में बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या करना है हमको? आपको गीता से शुरू करनी है। गीता पढ़ लिए, वेद का सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। और कहा कि एक चरण
क्या कहते भगवान? पदस्याप्यर्धपादम वा श्लोकम श्लोकार्ध में वा नित्यम धारयते यस्तु स मोक्षमधिगच्छति। कहा जो गीता का पूरा एक श्लोक याद किया हो, आधा श्लोक याद किया हो, एक चरण याद किया हो, आधा चरण भी याद किया हो और प्रतिदिन उसका धारण करता, उसका पाठ करता हो, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सोचिए, एक भी याद हो, आधा भी याद हो, आधे में का आधा भी याद हो, कुछ भी हो, अगर आप नित्य उसका पाठ करते हैं तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे, मोक्ष को अधिकारी हो जाएंगे। कृष्ण वृक्ष समुद्भूता गीता मृत हरित की मनुष्यैः किम न खाद्येत कलौ मल विरेचनी। क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण रूपी वृक्ष से प्रकट हुई इस गीता रूपी अमृत का जो भक्षण करते हैं वो समस्त कल मलों को, कल के रोगों को, कल की बीमारियों को जो शरीर से निकलने वाली हैं, का मनुष्य जो है इस कृष्ण भगवान रूपी वृक्ष से प्रकट इस गीता को जो अमृतमयी है, हरित की हर्रे एक दवाई है जो तमाम बीमारियों को दूर कर देती है, वैसे यह गीता भी तमाम बीमारियों को दूर करती है। कहा आप लोग क्यों नहीं भक्षण करते, क्यों नहीं इस गीता का पाठ कर लेते? इसके पाठ करने से कलयुग के जो मल हैं वह समाप्त हो जाते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्न ही शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिःसृता। क्या कहते हैं? कलयुग में गंगा जी, गीता, सच्चे सन्यासी, कपिला गौ, अश्वत्थ वृक्ष का सेवन और भगवान विष्णु के पर्व दिन मतलब एकादशी, इनसे बढ़कर पवित्र करने वाली और क्या वस्तु हो सकती है? इस कलयुग में पवित्र करने वाले कौन कौन हैं? गंगा जी हैं, गीता जी हैं और सच्चे सन्यासी और कपिला गौ, अश्वत्थ वृक्ष का इस सब पवित्र करते हैं। कलयुग में यही सब मनुष्य को पवित्र करते हैं, इसलिए इनका आश्रय जरूर लेना चाहिए, एकदम आश्रय लेना चाहिए। यही गीता का महात्म्य है, ये हमारे आपके जीवन को पवित्र करती है। पहला मंत्र लेते हैं गीता जी का। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, और धृतराष्ट्र कौन है? आंख के अंधे। आदमी आंख का अंधा हो सकता है लेकिन मन का अंधा नहीं होता। ऐसा नहीं कह सकते जिसको हम देखते हैं उसी से माया हो जाती है, नहीं, जिसको हम मन से विचार करते हैं उससे माया हो जाती है। जो देखता है शायद उसके मन में कम माया हो, जो नहीं देखता उसके मन में माया हो ज्यादा हो सकती है। आंख के अंधे हैं लेकिन देखने की इच्छा है। और किससे पूछते हैं? संजय से, जिसकी आंख खुली है लेकिन मन में किसी प्रकार की माया नहीं, अपनी ड्यूटी निभा रहा है संजय, एकदम कोई माया नहीं, कोई माया नहीं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। और कहा? महल में बैठा है और लाइफ दिखा रहा है, देख करके बता रहा है। अब कहेंगे क्या ऐसा हो सकता है? एकदम हो सकता है, एकदम हो सकता है। आप शायद नहीं जानते होंगे, अमेरिका में एक आदमी था
उसका नाम था टेड सीरियो। टेड सीरियो क्या करता था, उसको आप जगह बता दीजिए, किस देश में किस जगह है, उस जगह का नाम बता दीजिए, और फिर वो अपनी आंख खोलता था, आप उसके आंख में देख लीजिए उस जगह में क्या क्या हो रहा है, लोग क्या क्या बोल रहे हैं, सारा कुछ सुन सकते थे, देख सकते थे। अमेरिका में था। उसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि संजय को मिली थी, किसके द्वारा? महर्षि वेदव्यास के द्वारा। वो सब कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, वो महल में बैठा बैठा हस्तिनापुर में सारा कुछ जो है धृतराष्ट्र को समझा देता है। धृतराष्ट्र कहते हैं जिसने राष्ट्र को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, जिसने देश को गुलाम बना लिया है, धृतराष्ट्र ऐसा ही था, उसको पकड़ लिया था देश को। अब जिसको पकड़ लिया है तो छूटने का डर तो रहेगा, कहीं छूट न जाए, और कैसे हमारी पकड़ में रहे इसके लिए सारी चालाकी करते हैं आदमी। तो अब उसके लिए लड़ाई की रचना उसकी गलती से ही हुआ। अब वो सोच रहा है कि हमारे पुत्र और पांडव के पुत्र लड़ने गए हैं, वहां क्या हो रहा है, कहीं मेरा राज्य छीन न लिया जाए, कहीं मैं राजपद से हटाने दिया जाऊं। संजय देख करके बताओ। तो पूछता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कथा संजय मुझे बताओ, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित जो लोग जुटे हैं, युद्ध के इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया, मुझे बताओ। कुरुक्षेत्र क्या है? मैं आपको कहा कि मैं आपको शब्दों का अर्थ भी बताऊंगा। तो प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र क्या है, कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है, और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो सुन लीजिए, महाभारत के वन पर्व के 83वें अध्याय में और शल्य पर्व के जो 53वां अध्याय है उसमें कुरुक्षेत्र के महात्मा का वर्णन है। वो कहाँ है? वो कहा गया वो सरस्वती नदी के दक्षिण भाग में है और दृश्यवती नदी के उत्तर भाग में जो है वो कुरुक्षेत्र है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई कुल 5-5 योजन है। थक गई हो तो जाओ, मैं फिल्म करके आऊंगा। अब यह स्थान कहाँ है? ये स्थान दिल्ली के पास है, अंबाला के पास, दक्षिण दिल्ली, दक्षिण और अंबाला से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर है। इस स्थान पर कुरुक्षेत्र आज भी है, लोग जाते हैं तीर्थ करने। इसका जो पुराना नाम है, इसका पुराना नाम भी है समंत पंचक, भी इसी को कहते हैं। कभी भी आप दिल्ली जाइए, कभी आप अंबाला जाइए तो कुरुक्षेत्र जाइए और वहां दर्शन करिए। हाँ। और शतपथ ब्राह्मण में क्या लिखा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अब शतपथ ब्राह्मण क्या है? शतपथ ब्राह्मण भी एक शास्त्र है, उसमें लिखा गया है अग्नि, इंद्र, हाँ, ब्रह्मा आदि देवता लोग यहां पर बहुत दिनों तक तप किए थे। राजा कुरु भी यहां पर बड़ी तपस्या किए थे। कहा कुरुक्षेत्र में मरने वालों की उत्तम गति होती है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो इसीलिए वो कहता है धर्म क्षेत्र। अच्छा, जो दूसरे का धन उन हड़प लेता है ना, वो बड़ा धार्मिक बनने लगता है और बड़ा धर्म की चर्चा करता है। आप पांडवों के मुंह से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं सुने, आप किसके मुंह से सुन रहे हैं? धृतराष्ट्र के मुंह से, जिसने पांडवों का राज्य हड़प लिया है और पांडवों को जबरदस्ती जुआ खेलने को मजबूर करता है। वो धर्म क्षेत्र, उसके मन में चिंता थी कि पांडव लोग धर्म क्षेत्र में हैं और धार्मिक भी हैं, हो सकता है अब वो युद्ध न करें और राज्य का दान हमें दे दे, लड़ाई न हो।
उसके मन में लालच है, इसलिए धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहता है। और यहीं से गीता प्रारंभ होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और कौन कहता है? धृतराष्ट्र। ये हर समय ख्याल रखिएगा, अधार्मिक व्यक्ति बहुत ज्यादा धर्म 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 चिल्लाता है, और धार्मिक व्यक्ति धर्म चिल्लाता नहीं, धर्म को जीता है, धर्म को जीता है, जीवन में उतार लेता है। तो धृतराष्ट्र क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। कहा सब लोग युद्ध की इच्छा से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जुटे हैं। और क्या कहता है? माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव। माया क्या है? क्या कहता है ये? मेरे और पांडव के। रामचरितमानस क्या कहता है? मैं और तोर तय माया, मेरा और उसका, यही तो माया है। वो माया में फंसा हुआ व्यक्ति है धर्म में, तो पूछता है मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? हे संजय, इसको बताओ, इसको बताओ। मामका का मतलब है मेरे, और पांडवों का है पांडव के पुत्र। ऐसा वह अर्थ, वह प्रश्न करता है। मामका का भाव ये करता है कि मेरे पुत्र। और पांडवा मतलब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांडवा, पांडव के 5 पुत्र थे। कहा बताओ कितना भीषण युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये सारा कुछ जो है संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके वो बताता है।